नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। एक दौर में खौफ का पर्याय रहा कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 30 मार्च यानी कि शनिवार को मिट्टी में मिल चुका है। उसके दफन होते ही माफिया जो साम्राज्य है उसकी जो तिगड़ी मानी जाती थी उसका अंत हो गया। जी हां, जिस तिगड़ी की हम बात कर रहे हैं आज के इस खबर में हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल यूपी से लेकर बिहार तक खौफ के नाम से ये तिगड़ी को जाना जाता था। इस तिगड़ी में दो अन्य डॉन थे जिनका नाम अतीक अहमद और मोहम्मद साहबुद्दीन था। अतीक अहमद यूपी का जाना माना डॉन कहा जाता था और मोहम्मद साहबुद्दीन की अगर बात करें तो बिहार में उसका भी एक समय में वर्चस्व रहा था। मोहम्मद साहबुद्दीन ने महज 53 साल की उम्र में 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना काल जब हो रहा था उस समय संक्रमित हो गए और उस समय उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 63 साल के मुख्तार अंसारी की मौत अभी बीते 30 मार्च को देर रात कार्डियक अटैक की वजह से आ गई। जी हां, उनको हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स उनको बचा ना पाए। वहीं अगर अतीक अहमद की बात करें तो प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में पुलिस हिरासत में उसे ले जाया जा रहा था जिस समय बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके पर ही उसके और उसके भाई की मौत हो गई। वहीं अब यूं कहें तो बिहार से लेके यूपी तक गुनाहों की दुनिया बनाने बसाने और कई हत्याओं के जरिए इसे आबाद रखने वाली इस तिगड़ी का अंजाम बहुत बुरा हुआ है। जैसा इन्होंने किया उनको वैसा ही अंजाम मिला। इन तीनों माफियाओं की अगर सरगनाओं की मौत जो है वे विवादास्पद हालातों में हो चुकी है। जी हाँ, परिसरों में अस्पताल पहुंचे ये और इसी समय इनकी मौत हुई है। अगर साहबुद्दीन की बात करें तो उनकी भी मौत अस्पताल में हुई। अगर फिर अतीक अहमद की बात करें तो वो भी पुलिस हिरासत में मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, वहां पर उनकी मौत हुई। और इधर मुख्तार अंसारी की मौत भी अस्पताल परिसर में हुई है जहां एक और कत्ल और खून खराबा को खेल समझने वाले मुख्यात जो ये मुख्तार अंसारी है और मोहम्मद साहबुद्दीन ने बीमारी के कारण अपना दम तोड़ा। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया जैसे कि वो कभी किया करते थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अतीक अहमद का साम्राज्य जो है वो पूरे यूपी में फैला हुआ था। साथ ही उनका कनेक्शन बिहार से भी माना जाता था। कई बार ऐसी बातें भी सामने आई। वहीं उनके और उनके भाई की मौत जो है वो इसी तरीके से हुई जिस तरीके से वो अपने अपराधों को अंजाम दिया करते थे। एक तरफ से अगर ये कहें कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के एक युग का अब अंत हो चुका है। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर साहबुद्दीन हो, तीनों के अपराध एक जैसे थे। दर्जनों लोगों की हत्या उन्होंने की जिसके लिए जिम्मेदार माने जाने वाले इन तीनों ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गुनाहों की सीढ़ियां बनाई और उस पर चढ़कर राजनीतिक तक में एक युग कायम किया था। पूरा राज्य उन्हें माफिया के रूप में जानता था जो जमीन पर कब्जा करते थे, भारे पर हत्याएं भी करवाया करते थे। अपहरण और जबरन वसूली भी इन्हीं के अस्तित्व का आधार रहा था। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर भरोसा किया, वहीं बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राइट हैंड कहे जाने वाले साहबुद्दीन भी आरजेडी के साथ जुड़े थे और उसके साथ काम किया करते थे। हालांकि दोनों राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन होते ही माफिया लोगों के लिए अंत की शुरुआत हो गई थी। उन्हें दफन होते ही माफिया सरगनाओं की उस तिगड़ी का अब अंत हो चुका है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये वो तीन ऐसे बड़े चेहरे थे जो माफिया साम्राज्य को संभाला करते थे और आज का वो दिन है जब इन तीनों की जो तिगड़ी है उसका अंत हो चुका है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।